आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद आसिफ। तो अभी हम हैं जीनियस फ्यूचर पब्लिक स्कूल। यहां के कुछ बच्चे सैनिक और नवोदय विद्यालय का परिणाम निकाले हैं और इसके साथ क्या कुछ इनका तैयारी करने का रहा और किनके गाइडेंस में करें, क्या कुछ मार्गदर्शन रहा इनका, तो इनसे हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने जिनके गाइडेंस में तैयारी किया है उनसे भी बात करेंगे और आपको कैसे आगे की तैयारी करनी है आप भी इनसे जान सकते हैं। हमारे साथ हैं शिवम कुमार जो कि सैनिक का निकाले हैं और 9th के स्टूडेंट हैं। तो क्या कुछ तैयारी रहा और किनके गाइडेंस में आपने तैयारियां की हैं? तैयारी जीनियस फ्यूचर पब्लिक स्कूल से किए हैं और गाइडेंस यहाँ टीचर्स का रहा है। जितना भी टीचर्स पढ़ाते हैं उनमें सब गाइडेंस किए हैं। मैथ्स शशि रंजन सर पढ़ाए हैं, फिजिक्स बायोलॉजी ये सब आर्यन सर और कई टीचर हैं जो और पढ़ाए हैं। और पढ़ाएं कितने घंटे का तैयारी रहता था, या फिर आपको जो लोग देख रहे हैं वो किस तरीक़े से तैयारी करें उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आपका क्या कुछ तैयारी का समय सीमा या फिर किस तरीके से जो है सर समझाते थे आपको? सर पढ़ाते थे स्कूल में वो अलग, और कोचिंग में भी पढ़ाते थे एसएस कोचिंग में, और फिर उसके बाद घर में थोड़ा सा सेल्फ रिवीजन करना पड़ता है। सेल्फ रिवीजन करना पड़ता है। और सर का समझाने का क्या कुछ तरीका या फिर उनके मार्गदर्शन में आपने जो तैयारियां की हैं तो कैसा लगा उनका जो है? सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। वो मतलब बेसिक से शुरू करते हैं, पूरा बेसिक से आपको एक एक चीज़ समझा कर पढ़ाते हैं। आपको उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। प्रॉब्लम आता है तो पूछते हैं तो सर बता देते थे। और फिर घर में जो डाउट रहता था वो भी फिर स्कूल में लेकर आते थे, कोचिंग में पूछते थे सर से, तो फिर सर बताते थे। तो आप जीनियस फ्यूचर पब्लिक स्कूल में कब से हैं और कितने समय लगा आपको इसकी तैयारियां करने में? 1.5 साल से यहाँ पे हैं और तैयारी कर रहे हैं। यानी कि 1.5 साल का समय लगा इन्हें जो है यहाँ तैयारी करने में। और इसके बाद इन्होंने सैनिक स्कूल का परिणाम निकाला। और तो कैसा फील हो रहा है अभी? अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है। स्कूल का भी अच्छा नाम हुआ है। तो आगे का आपने क्या कुछ सोचा है, आगे क्या करना है? आगे आर्मी में ज्वाइन करना है, डिफेंस। जी, मतलब डिफेंस में ज्वाइन करना है और देश का जो है रक्षा करना है। देश का रक्षा करना है, हाँ। और इसके साथ और भी यहाँ स्टूडेंट हैं जिन्होंने नवोदय विद्यालय का निकाला है। तो इनसे सबसे पहले यहाँ पे तो हमारे साथ खुशी है जिन्होंने नवोदय विद्यालय का निकाला है। तो सबसे पहले क्या कुछ खुशी हो रहा है आपको? बहुत खुशी हो रहा है कि हम नवोदय में पास किए हैं। जी। और आप इसी स्कूल से हैं या फिर और कहीं भी तैयारी किए हैं? नहीं, हम जीनियस फ्यूचर पब्लिक स्कूल में ही तैयारी किए थे। जी। और कितना समय लगा आपको इसकी तैयारी करने में और कौन से क्लास से हैं आप? 2 साल इसमें समय लगा था और हम क्लास 4 से यहाँ पढ़ रहे हैं। देख सकते हैं कि 2 साल का समय लगा और इस 2 साल के दरमियान में कोरोना पैंडेमिक भी रहा, जिसको देखते हुए ऑनलाइन भी तैयारियां और भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद इन्होंने नवोदय विद्यालय का निकाला। और क्या कुछ इनके साथ जो है सहयोग रहा जीनियस फ्यूचर पब्लिक स्कूल का और यहाँ के जो शिक्षक हैं इनका क्या कुछ उनके अपने मार्गदर्शन में सीखा यहाँ के शिक्षक का, तो कैसा सपोर्ट रहा इस दरमियान में, या फिर जो कोरोना पैंडेमिक रहा, कोरोना महामारी के दौर में कैसे आपने तैयारियां की? कोरोना महामारी के दौर में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे हम लोग के, लेकिन यहाँ के ऑल टीचर्स हम लोग को सपोर्ट कर रहे थे। संजय सर, शशि सर, आर्यन सर, गुंजन सर, सारे टीचर हम लोग को सपोर्ट कर रहे थे और उनका मार्गदर्शन भी बहुत अच्छा था। मार्गदर्शन रहा। तो अब दूसरे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय का, तो उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कितना घंटा वो तैयारी करें, या फिर आप खुद को जब देखते हैं कि हमने इतना देर इतना इस टाइप से स्टडी किया तो आज हमारा नवोदय निकला, तो अगर कोई बच्चे अगर आपको देख रहे हैं तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो भी मतलब पूरा दिन आराम से बैठ के पढ़ाई करें और टीचर से भी हेल्प लें, और हम टीचर से भी हेल्प लें और मेहनत से पढ़ें, उनका भी नवोदय ज़रूर निकलेगा। और इसके साथ आगे का क्या कुछ एम है आपका? क्या मतलब गोल रखे हुए हैं कि जो है आगे हमको ये करना है इसके बाद, या किसी और चीज़ की तैयारी में जुटेंगे? और भी हम कंपटीशन का तैयारी निकालना चाहते हैं और हम पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। पीसीएस ऑफिसर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके हमारे साथ सन्नी कुमार है जिन्होंने नवोदय विद्यालय का निकाला है और ये भी जीनियस फ्यूचर पब्लिक स्कूल से हैं। और कौन सी क्लास में हैं आप अभी?
अभी हम 6-5 में हैं। जी। यहाँ पर 4 से पढ़ रहे, 2 साल हो गया जी। है वही। 2 साल से आप यहाँ हाँ। पढ़ रहे हैं और इस बार आपका नवोदय निकला है, तो तैयारी करने का क्या कुछ प्रक्रिया रहा? किस टीचर के गाइडेंस में आपने तैयारियाँ की? यहाँ पर सभी टीचर का मेरा बहुत बड़ा आयोदान रहा है। जी। जैसे संजय सर, शशि सर, आर्यन सर, गुंजन सर और भी टीचर का आयोजन रहा है। तो इन सभी का जो है आपके साथ जो है साथ रहा है। और तो आप 2 साल से यहाँ, तो यहाँ जो है आप रह करके तैयारी किए या फिर घर आना जाना भी रहा? और कितना टाइमिंग आपने दिया अपने पढ़ाई में या फिर कंपटीशन की तैयारियों में? यहाँ पर हम 6 बजे तक पढ़ते थे। यहाँ से फिर घर जाकर सेल्फ रिवीजन करते थे। फिर वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता था तो सर से आकर यहाँ पूछते सर से आकर के। और कोरोना का जो दौर रहा है तो उस दरमियान में क्या कुछ साथ मिला सर का? यहाँ पर कोरोना के दौरान हम लोग को बहुत साथ मिला। यहाँ ऑनलाइन क्लास हुआ, उससे बहुत फ़ायदा हुआ हम लोग को। वही बहुत फ़ायदा हुआ और इसके साथ जो है ये यहाँ से तैयारी किए और 2 साल का समय आपको लगा, है ना? तो अब देख सकते हैं कि इनका उम्र जो है अभी बहुत ही कम है और ये अभी से ही कंपटीशन की तैयारियों पे ध्यान दे रहे हैं। और आगे चल कर के हम कहते हैं कि बिहार के जो है बच्चे जो है बड़े बड़े कंपटीशन में आगे निकलते हैं तो उनका कहीं ना कहीं श्रेय जो है शिक्षक को जाता है, गुरु को जाता है, जिनके मार्गदर्शन में बच्चे जो है बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। और बिहार के बच्चे जो है पूरे इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में नाम कमा करेंगे। शशि सर से तो क्या कुछ सर तैयारियां करवाने में जो है आपका जो है बच्चों का रहा, किस प्रकार से आपने तैयारियां करवाया? जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी अगर चाहें तो किस प्रकार से आपसे जुड़ सकते हैं और आपके स्कूल तक पहुंच सकते हैं? क्या कुछ प्रक्रिया है, आप थोड़ा बताएं। सर मतलब बच्चे को सर जज करना पड़ता है, ठीक है, कि किस लायक। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि बच्चे का IQ है। ऐसा नहीं कि बिहार मेरा पिछड़ा है, बिहार मेरा बहुत आगे है, ठीक है। तो बच्चे का पहले IQ जज किए, उसके अनुसार से हम लोग पहले प्री ट्रेनिंग दिए एक तरह से। बच्चे का पहले बेसिक जानने की कोशिश की, बच्चा का स्तर कितना है, ठीक है। उसके बाद उसको बेसिक से ऊपर उठाने की कोशिश किए। जैसा जैसा बच्चा मेरे को भी सपोर्ट किया ऊपर उठने में और हम भी सर बच्चे को सपोर्ट किए, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग बेस को लेकर के ऊपर उठते गए और हम लोग का अब लेवल इस तरह का पहुंच चुका है कि आई थिंक ये 8 लेवल तक का कंपटीशन सभी बच्चे लगभग निकाल सकते हैं। सभी बच्चे निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें सर बच्चे का एक तरह से कठिन परिश्रम, हार्ड डेडिकेशन बहुत ही मतलब रहा है। चूँकि सर हम लोग का समय चल रहा था कोरोना पेंडेमिक का, तो थोड़ा मेरे लिए भी, हम लोग के लिए भी एक चैलेंज रहा इस चीज़ को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो उस दौरान सर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करके बच्चे को प्लान करते थे, बताते थे कि जो तुमको दिक्कत रहे, ठीक है ना, एक पेपर में अपने ढंग से लिख करके लाइए और यहाँ पे एक साथ डिस्कस कीजिए, ठीक है। ऑनलाइन वे में, ऑफलाइन वे में, जिस भी तरह से हम लोग को बन पड़ता था। शॉर्ट टाइम के लिए ही डिस्टेंस बना करके सब लोग को भी हम लोग अरेंज किया सर। और बच्चे उसमें काफ़ी सपोर्ट किया और पेरेंट्स का, यहाँ के टीचर लोग का काफ़ी सारा योगदान रहा है इसमें। आपके यहाँ के बच्चे लगातार जो है अलग अलग कंपटीशन निकाल रहे हैं, कभी नवोदय का, अभी तो हमारे सामने ही 3 परिणाम हैं जिन्होंने सैनिक का भी निकाला, नवोदय का भी निकाला और इसके साथ और भी कंपटीशन में आपके स्कूल के द्वारा जो है निकाला गया है। तो कमज़ोर छात्र पे क्या कुछ विशेष ध्यान रहता है आपका? और लगभग आपके छात्र जो है इस प्रकार के कंपटीशन को जो है क्रैक कर रहे हैं, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले कमज़ोर छात्र का सर जो कमजोरी है उसको हम लोग देखना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे लगभग सब छात्र को इक्वल मान के चलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इससे बेनिफिट ये होता है कि जो बच्चा सपोज ऊपर है, ठीक है, तो उसको भी अपना कमजोरी का अंदाजा होता है कि मेरे अंदर ये कमजोरी हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी ताकत सर हम लोग का ये है, जो सबसे छोटा कमजोरी उसको हम लोग उभार पाते हैं। आपके गाइडेंस में ये बच्चे लोग जो है निकाले हैं नवोदय और सैनिक का, तो इनके आगे के भविष्य के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे या फिर आगे चल के क्या कुछ इनका फ्यूचर आप देखते हैं? सर चूँकि आपके मार्गदर्शन में क्योंकि रहे हैं, माता पिता के बाद अगर किसी सबसे ज़्यादा जो है अगर किसी का भविष्य बनाने में अगर योगदान रहा है तो वो गुरु का ही है। जी 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 सर, उम्मीद करते हैं जिस हिसाब से इन लोग का सर IQ है, ठीक है ना, जिस हिसाब से इन लोग का प्रिपरेशन चला है सर, उसी हिसाब से तो इन लोग का मतलब अच्छा कुछ गोल निश्चित किया जाना चाहिए। UPSC हो गया, पब्लिक सर्विसेज हो गया आपका, ठीक है, तो कुछ अच्छा ही पोस्ट है। जो बच्चा सैनिक निकाला है तो उसी उम्मीद करते हैं कि सर डिफेंस में नाम रोशन करेगा, कम से कम स्टेट का, देश लेवल पे जाकर के सर कुछ करेगा। इसी उम्मीद से मतलब प्रिपरेशन वगैरह करवा रहे हैं सर। और ये आपके पास जब बच्चे आते हैं, नए बच्चे आते हैं, वो एडमिशन लेते हैं,
तो वो किस फील्ड में अच्छा करेंगे? क्या कुछ इसके लिए आपने कुछ मापदंड तैयार रखा है या फिर कुछ है कैसे कि इनको इस लाइन में जाना चाहिए, इस विद्यालय के लिए तैयारी या फिर सैनिक स्कूल के लिए तैयारी करना चाहिए? किस तरीक़ा से आप उन्हें जो है तैयार करते हैं? जी सर, बच्चे जो एडमिशन के लिए आते हैं तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसका टेस्ट लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, कि बच्चा का स्किल कितना है, बच्चे को किस क्लास में ऑप्ट किया जाए, क्या वो कंपटीशन के लिए है भी या नहीं, सब तरह का सर यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। ऑनलाइन आते ही समय उसको बिठा करके टेस्ट लिया जाता है टीचर के गाइडेंस में सर, और उसके अनुसार हम लोग एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं कि इस बच्चे को किस, ऐसा नहीं कि किसी क्लास में उठा के उसको रख दिया गया, नहीं सर, ठीक है, मीटिंग किया जाता है, उसके बाद डिसाइड करते हैं 4 टीचर 5 टीचर मिल करके कि इसको किस क्लास में रखा जाए, ठीक है, और उसके बाद उसका बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि गार्जियंस आते हैं कि हमारे बच्चे को जो है वो 4 से 3 से उठा बच्चे को दूसरे स्कूल से लाते हैं और बोलते हैं कि इन्हें 6 में डाल दिया जाए, 7 में डाल दिया जाए। तो ऐसे परिस्थिति में आप क्या कुछ डिसीजन होता है? नहीं सर, उस स्थिति में पेरेंट्स का तो डिमांड रहता है कि आप हायर क्लासेस में मेरे बच्चे को रखें, बट हम लोग सर एक स्केल बना के रखें कि इस लेवल के बच्चे को इस तरह से जज करना है, उसी स्किल के अकॉर्डिंग सर, मतलब अभी जो हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था है, उसी के अनुसार हम उसको जज करते हैं सर, और उसी के अनुसार हम उस क्लास में उसको एडमिट करते हैं जिसमें उसका रिक्वायर्ड रहता है सर। तो ये सब प्रक्रिया है आपके स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। जो जीनियस फ्यूचर पब्लिक स्कूल है, यहाँ अगर आप आते हैं तो आपके बच्चे का पहले स्किल देखा जाएगा, उसके बाद कौन सी क्लास में वो उनको एडमिशन लेना चाहिए ये इनके तरफ से डिसाइड किया जाएगा। एक और शिक्षक है हमारे साथ जीनियस फ्यूचर पब्लिक स्कूल के, तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम आर्यन कुमार हो। आर्यन कुमार हो। तो आपके बच्चे ने जो है कंपटीशन निकाला, तो कितनी खुशी और क्या फ्यूचर के बारे में कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम उन बच्चों को बधाई देना चाहते हैं जो हमारे साथ हमारे सहयोग के साथ वे आगे बढ़ पाए जी। और ये अपना भविष्य खुद तय करेंगे। अब तो ये काबिल हो गए हैं कि अपना लक्ष्य गोल को समझ सकते हैं जी। और ये लोग तैयारी किए यहाँ, इसके बाद इनका जो है कंपटीशन निकाला, और इसके बाद भी अगर इन लोगों को किसी प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं या फिर आगे भविष्य में जो है कुछ किस फील्ड में जाएं चुनने में अगर दिक्कतें आती हैं, तो क्या कुछ सहयोग रहेगा आपका? जी। हम हमेशा इन बच्चों के सहयोग में ही हैं, साथ में ही हैं, और ये कोशिश रहेगी कि ये जितना हो सके हम उतना प्रोत्साहित करते रहें ताकि ये अपना बड़ा से बड़ा लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो ये थे यहाँ के टीचर और यहाँ के बच्चे जिन्होंने जो है आपसे रूबरू होकर के अपने तैयारियों के बारे में बताया और आगे का क्या कुछ इनका लक्ष्य है ये भी बताया। और इसके साथ अगर आप जीनियस फ्यूचर पब्लिक स्कूल में अगर नाम लिखवाना चाहें, अगर यहाँ से आप शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, आगे सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय के लिए अगर आप तैयारियां करना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर और आपके स्क्रीन पे भी दिखता होगा, और इनसे अगर संपर्क करना चाहें तो आप डायरेक्टली इन्हें कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। और क्या कुछ आपका इस पर राय है कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।